इस वेले दी वड्डी खबर दी भारत दीआं पाबंदियां तो बाद पाकिस्तान दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। अटारी वाघा बार्डर बंद कर दिता गया। 30 अप्रैल तक भारतीय नागरिकां नूं पाकिस्तान छड्डण दे हुक्म दिते ने तां भारत दे वल्लों सिंध जल समझौते नूं रद्द करन दे फैसले दा विरोध कीता गया। शिमला एग्रीमेंट समेत दवल्ले एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिते गए ने तां भारतीय नागरिकां दे लई सार्क वीजे भी रद्द किते गए ने। भारतीय हवाई सेवा दे लई एयर स्पेस भी बंद कर दिता गया तां भारत दे नाल व्यापार दे सारे रूट बंद किए गए ने तां भारत दे वल्लों एक्शन लैण तो बाद हुण पाकिस्तान दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। अटारी वाघा बार्डर समेत बंद किया गया। 30 अप्रैल तक भारतीय नागरिकां नूं पाकिस्तान छड्डण दे हुक्म दिते ने। भारत दे वल्लों सिंध जल समझौते नूं रद्द करन दे फैसले दा विरोध किया गया तां शिमला एग्रीमेंट समेत दुवल्ले एग्रीमेंट पाकिस्तान दे वल्लों सस्पेंड कर दिते गए ने। भारतीय नागरिकां दे लई सार्क जो वीजा सी उसनूं भी रद्द किया गया। भारतीय हवाई सेवा दे लई एयर स्पेस भी बंद कर दिता गया तां पाकिस्तान दे वल्लों यह वड्डा फैसला लिया गया है। तो पहलगाम दे विच होए अटैक तो बाद भारत सरकार दे वल्लों सख्त एक्शन लैंदियां जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लए गए ने। सिंध जल समझौते नूं बंद किया गया। उस तो बाद पाकिस्तान दे वल्लों मीटिंग बुलाई गई जिस दे विच उन्हां दे वल्लों यह फैसला लिया गया कि 30 अप्रैल तक भारतीय नागरिकां नूं पाकिस्तान छड्डण दे हुक्म दिते ने तां भारत वल्लों सिंध जल समझौता रद्द करन दे फैसले दा विरोध किया गया तां शिमला एग्रीमेंट समेत दुवल्ले एग्रीमेंट सस्पेंड किए गए ने। भारतीय हवाई सेवा दे लई भी एयर स्पेस नूं बंद किया गया तां पाकिस्तान दे वल्लों यह वड्डा फैसला लिया गया है। अब दस दईए कि 22 अप्रैल नूं पहलगाम दे विच अतवादियों के वल्लों हमला किया गया सी। जो टूरिस्ट उत्थे गए हुए सी उन्हां ते हमला किया गया। 27 टूरिस्ट सी जो उन्हां नूं मारिया गया, निहत्थियां ते वार किया गया सी, जिस तो बाद पूरे देश दे विच इस दा आक्रोश भी देखने को मिल रहा। हर पासे उन्हां दे लई प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि उन्हां नूं इंसाफ मिल सके। तो उत्थे ही हुण जो भारत सरकार है वह भी लगातार एक्शन करती नजर आ रही है। भारत सरकार दे वल्लों जो सिंध जल समझौता सी जिस दे विच पाकिस्तान दे नाल सिंध जल समझौता सी उसनूं बंद किया गया। इस तरह 5 फैसले जो लए गए सी उस तो बाद पाकिस्तान दे वल्लों भी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग दे विच उन्हां दे वल्लों फैसला लिया गया कि 30 अप्रैल तक जो भारतीय नागरिक उत्थे ने उन्हां नूं पाकिस्तान छड्डण दे हुक्म दिते ने। उत्थे ही भारत सरकार दे वल्लों जो पाकिस्तानी नागरिक भारत दे विच सी उन्हां नूं 48 घंटिया दे अंदर इत्थों वापस अपने देश जाण दे लई कहा गया है। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान दे वल्लों कहा गया कि 30 अप्रैल तक भारतीय नागरिकां नूं पाकिस्तान छड्डण दे हुक्म दिते गए ने तां भारत दे वल्लों सिंध जल समझौते नूं रद्द करन दे फैसले दा विरोध किया गया। शिमला एग्रीमेंट समेत दुवल्ले एग्रीमेंट सस्पेंड किए गए ने तां भारतीय हवाई सेवा दे लई भी एयर स्पेस बंद किया गया। तो इस वेले दी ये वड्डी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान दे वल्लों भारत दे फैसले दा विरोध किया गया। 30 अप्रैल तक जो भारती ने उन्हां नूं उत्थों छड्डण दे हुक्म दिते गए ने कि 30 अप्रैल तक तुसीं वापस अपने देश जाओ। हालांकि जो भारत है भारत दे वल्लों 48 घंटिया का समा दिता गया है कि पाकिस्तानी जिन्ने भी ने वो अपने देश नूं वापस चले जाण। भारत दे वल्लों सख्त एक्शन लिया गया। अज पीएम मोदी दे वल्लों भी जो उत्थे बिहार दे विच संबोधित करन दे दौरान उन्हां दे वल्लों सख्त शब्दां दे विच निंदा की गई है। इस हमले की तो वधेरी जानकारी के लिए मेरे नाल मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर पे? देखिए, भारत ने जो कल कड़े फैसले लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ और पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए थे, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान पर दबाव था और वो बौखलाहट में था। जिसके बाद उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की थी। जिसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से करीब 7 ऐसे पॉइंट सामने आए हैं जो उन्होंने 7 फैसले लिए, जो कि बौखलाहट में लिए हुए फैसले हैं, क्योंकि इस टाइम घबराहट में है पाकिस्तान सरकार। और पीएम मोदी ने आज ही बिहार से साफ कर दिया है कि जो भी आतंकी है, जो भी इनके आका है, जो साजिश करता है, उनकी बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिला दी जाएगी। तो ये एक बड़ा संदेश है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अब फैसले लिए गए, जिसमें ये जो भारत ने फैसला लिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखा जाएगा, उसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर का नाम दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी समझौते हैं, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है, उसको भी पाकिस्तान ने कहा है कि
कि वो इसे सस्पेंड कर रहा है। वाघा बॉर्डर की तरफ से, वाघा बॉर्डर को भी लेकर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो उसको इमीडिएटली बंद कर रहा है और वो 30 अप्रैल तक सबको वापस लौटने के लिए कहा गया है। वहीं साख की अगर हम बात करें, साख वीजा की, तो ऐसे में इंडियन नेशनल जो गए थे वहां पे उनको कहा गया 48 घंटे में लौटे, लेकिन इसमें सिख पिलग्रिम्स को लेकर उनको छूट दी गई है। सिख पिलग्रिम्स को लेकर ये पाकिस्तान की चालाकी है कि सिख पिलग्रिम्स को उन्होंने छूट दी है, उनसे जाने के लिए नहीं कहा गया है। और तीसरी अहम बात जो भारत ने किया उसका टिट फॉर टैट करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि जो इंडियन मिशन में जो डिफेंस अटैचेज हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको यहाँ से निकाला जाएगा और 30 तक पर्सनल किए जाएंगे वहां पे। हालांकि भारत ये साफ पहले ही कर चुका था कि भारत को अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको वापस वहां से बुलाया जाएगा। तीसरी अहम बात ये जो कि हम न्यूज़ ने आपसे कुछ देर पहले ब्रेक की थी कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस या भारतीय ऑपरेटेड इंडियन जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आज लिया गया है। और तीसरी अहम बात ये जो कि पाकिस्तान के लिए खुद के लिए एक बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पिछले कई सालों से बीक का कटोरा लेके देश देश में घूमता रहता है, उसको बीक नहीं मिलती है। ऐसे में उसने ये फैसला किया है कि वो भारत के साथ सभी संबंधों, ट्रेड टाइज जो है उनको खत्म कर रहा है, उसको सस्पेंड कर रहा है, जिसमें थर्ड कंट्रीज के जरिए जो ट्रेड होता है, यानी कि दुबई, आबू धाबी के जरिए जो ट्रेड होता है वो भी सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए अपने के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात जो है वो पूरी दुनिया जानती है। तो शैलेंद्र, हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो पाकिस्तान है अब भी धर्म के नाम पे राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे सिख पिलग्रिम्स हैं, उनको वहां रहने के लिए कहा गया है, उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिख पिलग्रिम्स बैसाखी के मौके पे पाकिस्तान गए थे उनको छूट दी गई है, लेकिन जो भारतीय नागरिक वहां गए हैं उनको कहा गया है कि वो 48 घंटों में देश छोड़ दें। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी वीजा सर्विसेज पाकिस्तानी नेशनल्स को मिल रही थी वो वीजा सर्विसेज भारत ने बंद कर दी हैं और सभी वीजा होल्डर्स को कहा गया है कि उनका वीजा जो है वो 27 अप्रैल तक ही वैलिड है। मेडिकल वीजा जो है वो 29 अप्रैल तक वैलिड है, जिसके बाद उनको तुरंत देश छोड़ के जाना होगा। लेकिन वहीं साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो भी भारतीय पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान ना जाए और जो पाकिस्तान में मौजूद है वो तुरंत देश लौटाए, यानी भारत लौटाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि भारत का जो मैसेज है वो क्लियर है कि वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है, अब से कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि आसिम मुनीर की तरफ से जो बयान सामने आया था उसके बाद ही पहलगाम में इस तरह की दर्दनाक हमले को अंजाम दिया जाता। तो इसमें भारत चुप नहीं बैठे। और आज पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया बिहार की धरती से, जहां पे उन्होंने कहा है कि आतंकी आकाओं को जो है उनकी कमर तोड़ दी जाएगी और इस हमले को लेकर भारत खामोश नहीं बैठेगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।